चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से नाव तथा धारा, ये शायद हाँ चौथा दिन का क्लास है। हम लोग का 4 दिन हो गया है। ठीक है, तो एग्जाम एनालिसिस होगा। ये सेट नंबर 40 है बोट एंड स्ट्रीम का, और ये घटना चक्र एसएससी अंक गणित का है ना। इससे पहले जो एक कराए थे वो मैंने आरआरबी का था। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट चलता है मंडे टू सैटरडे 8 PM में। ये टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। नए बच्चे तक के लिए शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वह अपना व्हाट्सएप नंबर ये जो दिया हुआ है इस नंबर पे आप सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेता है ना। बार बार तो डिपली बताते हुए ही जा रहे हैं, आज सिंपल और इजी वे से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया हुआ 24 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में जाना है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे लेती है, बोल रहा है इतनी ही दूरी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, मीन्स एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो धारा के दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू होता है ना 24 बट्टा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसके लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और विपरीत में x माइनस वाई इक्वल टू उतनी ही दूरी कितना घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब क्या करना है कि इसमें से एक्स का मान निकालना ना। शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो एक्स का मान निकालना है। इसके लिए वाई को आप काट दीजिए सिंपल। यहाँ जैसे ही काटेंगे तो 2x इक्वल टू निकल के आएगा 6 4 10। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये काटिएगा तो 5 होगा है ना। तो ऑप्शन डी इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में, है ना, कितना मीटर, 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 675 सेकंड लेता है, तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। ठीक है, सेम वैसे ही है। यहाँ पर देखिए तो धारा का दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, x प्लस वाई होगा तो 750 मीटर जाएगा, यानी कि 750 बट्टा कितना सेकंड में, 675 में। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ से काट लीजिएगा सबसे पहले, तो 25 से काट लीजिए सबसे पहले इसको, है ना। 25 दिया हो जाएगा कितना, 75, है ना। और 25 दूना यहाँ पर हो जाएगा 50, कितना बच रहा, 12। तो हाँ 12 बच रहा, तो 12 बच रहा, 25 दूना 50 हो जाए, 17 बच रहा, 17 बच रहा। तो 175 होगा, तो 175 होने से कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27। फिर 3 से काटिए, ये हो गया 10। फिर 5 से काटिएगा 2, यानी कि 2 दूना 4 किलोमीटर प्रति घंटा इतना कटने के बाद आया, है ना। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर जो है उतनी ही दूरी वहां से रिटर्न आता है। तो रिटर्न जब आएगा तो क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू, है ना। तो दूरी कितना था, 750 था, 750 था। और समय जो लगा रहा है कितना, 7 दूना 14, 1 15, 15/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 15/2 मिनट है। अगर इसको सेकेंड में चेंज करते हैं तो गुना 60 होता, गुना 60 होने से इतना होगा 30। 15 गुना 30 रहने दीजिए, क्योंकि इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। और इसको भी काट छाँट के निकाल लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए 15 से काटेंगे, 15 × 75, ये 0 0 0 कटेगा, 5 5 ये कट गया, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ कहीं मिस्टेक कर रहा है लग रहा है, देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना। हाँ पहले देखिए विपरीत बोला था ना, पहले विपरीत बोला, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए कि विपरीत, ये वाला विपरीत होगा। ठीक है, और ये प्लस में होगा, है ना। चलिए
तो ये विपरीत था, x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, ये सुधार दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए बोल रहा शांत जल में तैराक की चाल क्या है। तो शांत जल में क्या होता है, x का मान निकालना, तो y को काटना। तो ये तो y तो कटेगा ही, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 4 10, और x बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले वाला में भी शायद 5 ही आया था, नहीं। चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ, यानी कि बहाव के साथ मतलब धारा के दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाना है आपको। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, नाव चलाता है ना, और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। धारा की गति क्या है, मतलब y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू सिंपल आपको दे दिया कितना, 6, और x माइनस वाई विपरीत में कितना हो गया, 4। तो y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो घटाएंगे, घटाने से चिन्ह बदलता है, ये x कटेगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा की गति क्या है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, एक नाव धारा के दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा सॉरी 8 किलोमीटर की दूरी है ना, तो 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो वही 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या बोला है, तय करता होना चाहिए। ठीक है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा का वेग क्या है, धारा का वेग मीन्स वाई आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है धारा का दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8/1, 8 ही लिख रहे हैं ना, तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, y कट गया, 2x इक्वल टू y का मान निकालना था। ठीक है, काट दिए तो छोड़ दिए, x इक्वल टू कितना आ गया, 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y है ना, 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि x का मान आ गया कितना, 5, 5 में से कितना घटाएंगे तो 2 आएगा, 3, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चालें क्रमशः दिया हुआ धारा के दिशा में तथा विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है ना। अब क्या है, तो धारा का वेग आपको निकालना है, सिंपल है, इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर है धारा के दिशा में x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 होगा। निकालना क्या है, धारा का, यानी कि y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालना, तो घटा देंगे, घटाने से चिन्ह बदलता है, x कट गया, 2y इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3/2, 3/2 मीन्स 1.5 होगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन में रहेगा। देख लीजिए ऑप्शन 1.5 किलोमीटर पर आवर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, शांत जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेता है। समय जो लेगा 3 गुना समय लेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या बोला है, देखिए आपको, देखिए शांत जल में बोल रहा है, शांत जल में, है ना, शांत जल में मतलब तालाब में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, मीन्स ये जो 6 जो आया ना, x का मान है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्योंकि शांत जल में बोल रहा है आपको। ठीक है, फिर बोल रहा है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेगा, तो 3 गुना समय लेगा, धारा के प्रतिकूल में 3 गुना, उधर 1 घंटा ले रहा तो इधर 3 घंटा लेगा, तो प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यही दूरी मतलब कितना, 6, और 3 गुना समय लेगा मतलब 3,
तो प्रतिकूल में जो उसका चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रतिकूल में। और x का मान दिया हुआ 6, तो धारा की चाल प्रति घंटा क्या है किलोमीटर में, तो y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में, ठीक है माइनस ही रखिए इधर, ये जाएगा ये 2 माइनस हो जाएगा x हो जाएगा, होगा ना। तो y माइनस y इक्वल टू 2 माइनस x का मान कितना है 6 है, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा -4, यानी कि y का जो मान होगा कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ शांत जल में एक नाव 1 घंटे में बोला, धारा के दिशा में अगर बोलता तो बात अलग रहता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, शांत जल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी कि x का मान दे दिया है। फिर क्या बोला है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल क्या है ना। तो शांत जल में एक नाव की चाल, तो शांत जल में एक नाव की चाल 10 है, मतलब x का मान दिया, और धारा के प्रतिकूल क्या होता है, माइनस होता है। अभी ये किए थे x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 घंटे में 45 किलोमीटर, यानी कि 45 बट्टा हो जाएगा कितना 6, ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 होने से हो जाएगा यह 3 के 3 और 3 पचे 15 है ना, 15 तिया 45, यानी कि 7.5 होगा। चलिए इसको 7.5 लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पर x का मान दिया हुआ कितना 10 माइनस वाई इक्वल टू ये 7.5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y आएगा, ये 7.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का ए। नेक्स्ट बढ़िए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता है, 12 किलोमीटर अगर जाइएगा तो 1 घंटा लगेगा, ये बोल रहा है, ठीक है, और लौटने में उसे 4 घंटे लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में हुआ कितना समय लगेगा, ठीक है, शांत जल में हम लोग चलेंगे कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, तो x प्लस वाई बराबर निकल के आ जाएगा 12/1, यानी कि 12, ठीक है। फिर x माइनस वाई विपरीत जो है, और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है, मतलब 12/4 हो जाएगा, 12/4 कितना हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे x का, तो x का जैसे ही मान निकालिएगा y कटेगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 15 और x इक्वल टू हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा x का मान। अब पूछा है कि 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 7.5 किलोमीटर जाने में, है ना, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स क्या होता है कि 7.5 किलोमीटर जाने में उसको 60 मिनट का समय लग रहा है, कितना मिनट का, 60 मिनट का। तो 8 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये चीज़ बोल रहा है ना। तो 8 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा, इसको निकाल लेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ से जैसे ही काटेंगे तो ऊपर जाएगा 10, ये पॉइंट जैसे ही हटाएंगे तो, हाँ इसको काट लीजिए, किसी न किसी से कटना चाहिए, ठीक है। तो इसको काटते हैं, अगर 15 से काटते हैं, 15 पचे 75 और 15 चौके 60 हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 4 दूना 8, 8 गुना 10 यानी कि 80 क्या हो जाएगा मिनट होगा, क्या होगा 80 मिनट होगा। तो 80 मिनट को कैसे लिखेंगे, कहीं दिख रहा है यहाँ 80 मिनट 1 घंटा 4 मिनट दिखा रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहाँ तक काटे थे, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 8 64 हो रहा है, सॉरी ये हम लोग गुना भी गलत किए, यहाँ पर 8 8 64 हो रहा है ना, 64 मिनट, इधर 4 दूना 8 और 8 64 मिनट, 64 मिनट मतलब क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट प्लस 4 मिनट, है ना, 60 मिनट को बोलेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा 4 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उधर बी में ये था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है ना। 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर जाता है। तो जाने का चाल क्या हो जाएगा, तब जाने का चाल हो जाएगा बहाव की दिशा में x प्लस वाई, ठीक है, ये कलर शायद नहीं दिखता है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 60/4 है ना, 15 चौके 60 होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा है 15। यदि नाव की चाल दोगुनी है, नाव की चाल यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है तो नदी का जो चाल होगा उसका दोगुना होगा, ठीक है। यानी कि x और y, x होता नाव का चाल, ये नदी का, तो ये 1 तो ये 2, दोगुना होगा, ठीक है। फिर बोल रहा तो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो बहाव में है ना, तो बहाव में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, विपरीत दिशा में, यही बोला ना, विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 2 घंटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल और यहाँ पर समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। तो x माइनस वाई का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा x का मान है 2 और y का मान है 3 अनुपात में, 1, तो टोटल कितना हो जा रहा है 3। तो 3 के बराबर ये 15 दिया हो तो तोड़ लेंगे। तो 3 के बराबर अगर मान लीजिए 15 है तो 2 के बराबर कितना, 1 के बराबर कितना, इजी है ये। 3 पचे कितना 15, 1 के बराबर 5, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी कि x का मान हो जाएगा 10, y का मान हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ने से कितना 15। तो ये जब निकालने से गया तो 10 और 5 घटाने से कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा क्योंकि यहाँ घटाना है, और 5 गुना 2 यानी कि 10 किलोमीटर जाएगा वो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और आज का जो है क्वेश्चन नंबर 10 होगा और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या है देखिए ये क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुदेश है ना 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में रिटर्न आता है, यही चीज बोल रहा है आपको, 3 घंटा में यहाँ पर आ जाता है रिटर्न, ठीक है। फिर क्या है देखिए, लौटते हैं यदि धारा की चाल, मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ y इक्वल टू धारा की चाल है ना, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो धारा के अनुदेश मतलब धारा के दिशा में जाएंगे, 12 किलोमीटर जाएंगे तो धारा के दिशा में x प्लस वाई होता है और धारा के विपरीत x माइनस वाई होता है, रिटर्न आएंगे तो कुल जो होता है कितना समय लगता है, 3 घंटे में लौट आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 12/x या y का मान दिया होगा, y का मान दिया हुआ, तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ होगा। अब ये गुना होगा 12x माइनस 12y और एक बार प्लस के साथ गुना होगा 12x प्लस 12y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 होगा। इसमें से एक कटेगा, कौन सा, 12y कट जाएगा, यानी कि 12x और 12x कितना x हो जाएगा, यहाँ 24x हो जाएगा बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से y का मान अभी आपको बैठाना है 3, तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24x बट्टा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 3, ये द्विघात समीकरण में आएगा, हाँ। तो यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9 तिया 27 इक्वल टू 24x, इसको सजा के लिखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 27 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण में आया। अब इसको तोड़ना है, हाँ, तो 27 तिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 तिया हो जाएगा 21 और 3 दूना 6 और 2 81, 81 को तोड़िए, जोड़ने या घटाने से 24 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 से देते हैं, देखिए पहले 3 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, वही 27 आएगा ना। अब 27 से 3 घटाएंगे तो 24 आ रहा है ना, देख लीजिए 27 से 3 घटाएंगे तो 24 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 3x स्क्वायर माइनस, पहले बड़ा का चिन्ह देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 27x प्लस कितना है 3x, तो इधर हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x जैसे ही कॉमन लेंगे x माइनस कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा, 9 या 27। फिर प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 जब कॉमन होगा तो इधर बचेगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक बार होगा, और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू -3 और x बराबर -3/3। ये माइनस वाला नहीं लेंगे, इधर x बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, इसी को लेना है। ऑप्शन देख लीजिए, 9 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला और 10 क्वेश्चन था, 10 कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये जो है आपका आज चौथा दिन था, चौथा दिन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फिर बचा हुआ है, फिर कल एक अलग नया बुक से आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है।